नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से आप बहुत ज़्यादा खबरें सुन रहे होंगे कि इमरान खान को इस वक्त अडयाला जेल में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इंतज़ामिया का इमरान खान के साथ क्या रवैया है। लेकिन इमरान खान को जो सहूलियात दी गई थी अडयाला जेल में, उस हवाले से भी कुछ खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। जो टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी इमरान खान के हवाले से खबरें दे रहे थे कि इमरान खान की जो सहूलियात है वो वापस ले ली गई हैं। हकीकत क्या है, इस हवाले से भी आपको आगाह करूँगी। और आज इमरान खान की अडयाला जेल में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर जाने वालों के लिए भी पैगाम दिया है। उस हवाले से भी आपको अपडेट करूँगी। तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, सबसे पहले तो जो इमरान खान ने बात की है, हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो एक बहुत बड़े क्राउड को इकट्ठा करना जानती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसकी वजह से अवाम बाहर निकलती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो चारों सूबों में मकबूल है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध गढ़ है और सिंध में भी अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून पंजाब उनका गढ़ था और लाहौर ख़ास तौर पर नून लीगियों का गढ़ था। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी बन चुकी है जिसका चारों सूबों में सपोर्टर और कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में है। इसी वाले से इमरान खान ने भी बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो चारों सूबों में इस वक्त मौजूद है और हर चारों सूबों से लोग इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर वहीं इमरान खान ने एक और बात की कि पाकिस्तान में जितनी भी आवाम है उनको बाहर निकालना सिर्फ सियासी जमातों का काम है, फौज का काम नहीं है। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। आप हमारी हिस्ट्री उठाकर देख लें, अभी रिसेंटली जलसे जितने हुए हैं, रैलियाँ जितनी हुई हैं, जितनी भी सियासी जमातों की हुई हैं, अब वो देख लें। जो PMLN वालों को सपोर्ट करते हैं वो PMLN के जलसों पे जाते हैं, जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, खैर अब पीपल्स पार्टी का तो वो दौर ही नहीं रहा, पीपल्स पार्टी के जलसे को भी काफ़ी अरसा हो गया है। तो जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोस्टली सपोर्टर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियों और जलसों को पे आपको नज़र आएंगे और एक बहुत बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। और फिर जो हमारे कौमी दिन आते हैं, कौमी त्यौहार 14 अगस्त हो गया, 6 सितंबर हो गया, 23 मार्च हो गया, तो ये वो दिन है जिस दिन लोग एक बहुत बड़ी तादाद में वाघा बॉर्डर पर चले जाते हैं, बॉर्डर्स का रुख करते हैं। तो इन दिनों भी ये लोग अपनी जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं उनके झंडे लेकर बाहर निकलती है। तो अब इससे अंदाज़ा करें कि इन लोगों ने ये दिन भी अपनी सियासी जमातों के नाम किए हुए हैं। तो इमरान खान की वही बात कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने का काम सिर्फ सियासी जमातें ही कर सकती हैं। अच्छा, फिर इमरान खान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर गए थे मुश्किल वक्त में, पिछले साल 9 मई वाक़ये के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप थी, तो जिस तरह उनको प्रेशराइज करके उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई थी और दबाव में आकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था। तो इमरान खान ने उनके लिए पैगाम दिया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा छोड़कर चला गया वो दोबारा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हो सकता। तो ये एक सख्ती से पैगाम इमरान खान ने दिया है। तो जितने भी वो लोग जो ये सोच रहे थे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, तो उनके लिए खान साहब ने वाज़ेह पैगाम दे दिए कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी शामिल नहीं होगा। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का ये फैसला था कि इस हवाले से चेयरमैन बैरिस्टर गौर का कहना था कि हम कोई फैसला नहीं कर सकते जब तक कि इमरान खान कुछ नहीं करेंगे। अब इमरान खान ने भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है, तो लिहाजा कोई भी शख्स छोड़ के जा चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो वापस नहीं आएगा। अब बात करें जो इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान के साथ अडयाला जेल में जो इंतज़ामिया का रवैया है वो दुरुस्त नहीं है, इमरान खान से उनकी सहूलियात वापस ली जा रही हैं। तो ये सारी की सारी खबरें झूठी हैं। अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने इस चीज़ की तरदीद कर दी है और कहा है कि इमरान खान से किसी भी किस्म की कोई सहूलत वापस नहीं ली गई। जेल सुप्रिटेंडेंट ने इमरान खान की सिक्योरिटी और सेहत के हवाले से भी तमाम जितनी भी खबरें थी उनकी भी तरदीद करती है। और एक बुशरा बीवी के हवाले से खबर सामने आई थी कि बुशरा बीवी के सेल में चूहे मौजूद हैं, ये भी खबर झूठी है। तो एक जो
प्रोपेगेंडा बना कर मीडिया की जानिब से लोगों को दिखाया जा रहा है, खुदारा इस चीज़ को नहीं करें। ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर इमरान खान के साथ इस तरह का सलूक किया गया तो जब इमरान खान ने बाहर आना है, इमरान खान तो साफ वाज़ेह अल्फाजों में कहते हैं कि जब मैं एक मरतबा बाहर आया मैंने किसी को नहीं छोड़ना। तो ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर खान साहब को कुछ हुआ, बहुत बड़ी तादाद में अवाम इनके खिलाफ उठ खड़ी होगी, अवाम बाहर निकलेगी, फसाद बर्पा होगा। तो ये लोग वो इस चीज़ से बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं, लिहाजा खान साहब के साथ इस तरह के मामलात नहीं कुछ कर सकते। लेकिन इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया है कि इनका एक इरादा है कि खान साहब को एक लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाए, क्योंकि एक ऑप्शन खान साहब को दी गई थी डील की कि खान साहब डील करके बाहर आ सकते हैं और खान साहब डील करना नहीं चाहते। और वहीं दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हैं, उनका कहना है कि खान साहब चाहें तो आज बाहर आ सकते हैं, लेकिन खान साहब खुद जेल में बैठे हैं। इस चीज़ का क्या मकसद है? यही कि खान साहब अगर डील कर लें तो आज ही खान साहब बाहर आ सकते हैं। खान साहब अपनी मर्जी से जेल में बैठे हैं कि इमरान खान ने भी आगे से एक ऑफर दी है कि उनका जो मैंडेट चोरी किया गया है वो वापस करें, उनकी जितनी भी सीट्स चोरी की गई थी इंतखाबात में वो वापस करें, उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब इमरान खान साहब का मैंडेट वापस किया जाएगा, अगर सीट्स वापस की जाएगी तो खान साहब की हुकूमत आएगी 2/3 मेजोरिटी से, जो कि ये लोग होने नहीं देंगे। तो खान साहब भी अपनी मर्जी से चिल माहौल में अडयाला जेल में बैठे हैं और उन्होंने अपनी कौम को भी ये पैगाम दिया है कि उनको कोई मसला नहीं है, वो इजीली जेल में बैठे सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो जेल सुप्रिटेंडेंट ने क्लियर कर दी हैं कि इमरान खान को तो बाकायदा एक्सरसाइज के लिए भी वहाँ पर मशीन्स दी गई हैं और सुबह की वॉक की भी इजाज़त खान साहब को दी गई है, किचन की भी सहूलत खान साहब को है। तो ये जो जितनी सारी की सारी खबरें झूठी फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो परेशान नहीं हो, खान साहब बिल्कुल फिट हैं। लेकिन जितने भी लोगों की खान साहब से मुलाकात हुई है उनका ये बताना है कि खान साहब पहले से थोड़ा सा वीक है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बानी इमरान खान के साथ वहाँ पर सलूक किया जा रहा है, अदरवाइज खान साहब वहाँ पर एडजस्ट इजीली कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का वीलॉग, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।